कभी कभी कहानियां किसी मंदिर से नहीं, शमशान से शुरू होती है। और वाराणसी के शमशान सिर्फ मृत्यु के लिए नहीं होते, वहाँ कुछ और भी रहता है। कुछ जो राख में छुपा होता है, कुछ जो मंत्रों में जगता है, और कुछ जो गलत इंसान को चुन लेता है। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो बस देखना चाहता था, लेकिन धीरे धीरे उसे देखने वाली चीजों ने उसे देखना शुरू कर दिया। Om Namah Shivaya, Namaste and hello, this is Sharvari Mora. Welcome back to my channel. If you like my videos then please like, share and subscribe to my channel and don't forget to click the bell icon. आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक राज भरी कहानी, एक दर्द भरी दास्तान और एक ऐसी कहानी जो सिर्फ कहानी नहीं है बल्कि एक जगह, एक परंपरा और एक अनुभव है। आज मैं आपको ले जा रही हूँ वाराणसी के सबसे रहस्यमयी घाट पर। ये घाट ऐसा घाट है जहाँ पे रात में सिर्फ आग नहीं जलती, कुछ और भी जलता है। ये है वाराणसी का सबसे रहस्यमय घाट, मणिकर्णिका घाट। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से लड़के से जिसका नाम था अंजुमन। अंजुमन सिर्फ 13 साल का था और पहली बार वो अपने पेरेंट्स के साथ वाराणसी घूमने आया था। उनका प्लान सिंपल था, मंदिर दर्शन करना, गंगा आरती देखना और इस प्राचीन शहर की गलियों को महसूस करना। शाम को जब गंगा आरती खत्म हुई तो अंजुमन के पेरेंट्स उसे लेकर घाटों पर चलने लगे। रात धीरे धीरे गहरी हो रही और गंगा का पानी चांदनी में चमक रहा था। हवा में धूप और फूलों की मिलती हुई खुशबू थी। लेकिन चलते चलते वो एक अलग ही जगह पहुंच गए। वहाँ का माहौल बदल गया, वहाँ का वातावरण अलग था। वहाँ के हवा में एक अलग सी गर्माहट थी और सिर्फ दिए की रोशनी नहीं थी बल्कि आग की थी। अंजुमन ने देखा कि उसके सामने कई चिताएं जल रही है। अंधेरे आसमान के नीचे आग की लपटें उभर रही थी। हवा में जलते हुए लकड़ों और शरीर की एक बू थी। कुछ लोग चुपचाप खड़े थे, कुछ पंडित अंतिम क्रिया करा रहे थे और कुछ लोग अपने प्यारों को आखिरी बार देख रहे थे। ये जगह थी मणिकर्णिका घाट। अंजुमन ने पहली बार अपनी जिंदगी में मौत को इतने करीब से देखा था, लेकिन उसकी नजर सिर्फ चिताओं पर नहीं थी। चिताओं के बीच कुछ लोग बैठे हुए थे, उनके शरीर पर राख लगी हुई थी। किसी के गले में खोपड़ी की माला थी और किसी के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। वो अघोरी थे, एक ऐसे साधक जो शमशान को ही अपनी तपस्या स्थल मानते हैं। उनमें से एक अघोरी ने धीरे से अपना सर उठाया और सीधा अंजुमन की तरफ देखा। उसकी आंखें गहरी और बिल्कुल शांत थी, जैसे वो लड़के के अंदर तक देख रहा हो। फिर वो धीरे से मुस्कुराया। उस मुस्कान में कुछ अजीब था। अंजुमन को एक पल के लिए लगा जैसे कि उसके पैर जमीन पर जम गए हो। उसके पेरेंट्स ने उसका हाथ पकड़ा और तुरंत वहां से निकल गए। उस रात होटल में सब सो गए, लेकिन अंजुमन सो नहीं पाया। अंजुमन के दिमाग में बस वो एक सीन चल रहा था, जलती हुई चिताएं, राख से ढके अघोरी और वो अजीब सी मुस्कान। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल बार बार उठ रहा था कि शमशान में क्या होता है। उस दिन के बाद अंजुमन की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। जहाँ पे अंजुमन के दोस्त स्कूल के बाद टीवी देखते थे या फिर खेलने जाते थे, वहाँ पे अंजुमन लाइब्रेरी जाता था और वहाँ पे पुरानी किताबें जो वाराणसी और मणिकर्णिका घाट से रिलेटेड थे वो पढ़ने लगता था। धीरे धीरे अंजुमन की दिलचस्पी तंत्र, अघोर और शमशान साधना की तरफ बढ़ने लगी। ये सब के बारे में पढ़ते पढ़ते उसे एक दिन एक पुरानी किताब मिली जिसमें यक्षिणियों का जिक्र था। उस किताब में लिखा था कि यक्षिणी साधकों को शक्ति, धन या सिद्धि दे सकती है, लेकिन बदले में वो कुछ मांगती है, कभी तपस्या, कभी समर्पण और कभी एक आत्मा। ये लाइन अंजुमन के दिमाग में बस गई। उसकी क्यूरियोसिटी धीरे धीरे एक जुनून में बदलने लगी। कुछ सालों के बाद अंजुमन ने 10th पास किया और उसने पेरेंट्स के पास जिद किया कि उसे आगे की पढ़ाई लखनऊ में ही करनी है। पेरेंट्स को लगा कि बच्चे को पढ़ाई करनी है तो इसे लखनऊ भेज देते हैं, लेकिन पेरेंट्स को क्या पता था कि अंजुमन का इरादा कुछ और है। अंजुमन लखनऊ पहुंच गया, लेकिन अंजुमन के दिमाग में कुछ और ही प्लान चल रहा था। उसने एक अलग रूटीन बना लिया। हर वीकेंड वो ट्रेन पकड़ता और वाराणसी चला जाता। धीरे धीरे मणिकर्णिका घाट उसकी दूसरी दुनिया बन गई। वही उसकी मुलाकात उसी अघोरी से हुई। एक रात जब चिताएं जल रही थी और गंगा का पानी अंधेरे में चमक रहा था, तब उस अघोरी ने अचानक से अंजुमन से पूछा,
तुम यक्षिनियों के बारे में पढ़ रहे हो ना? अंजुमन हैरान रह गया, उसने कभी किसी को इस बारे में नहीं बताया था। अघोरी धीरे से मुस्कुराया और उसने एक पुरानी कहानी सुनाना शुरू कर दी। उसने बताया कि सालों पहले एक तांत्रिक ने यही मणिकर्णिका घाट पर यक्षिनी सिद्धि की साधना की थी। महीनों तक उसने मंत्र जाप किया और एक रात यक्षिनी सच में आ गई, लेकिन तांत्रिक उसे बांध नहीं पाया। कहते हैं उस रात उस तांत्रिक की मौत हो गई। तब से कभी कभी रात को चिताओं के बीच एक स्त्री की परछाई दिखाई देती है और एक तरफ उस तांत्रिक की। अघोरी ने धीरे से कहा, शमशान में जो बुलाया जाता है वो हमेशा वापस नहीं जाता। उस रात के बाद अंजुमन ने ज्यादा समय उस मणिकर्णिका घाट पे बिताना शुरू कर दिया। एक रात अंजुमन जब मणिकर्णिका घाट के किनारे बैठा था तब एक चिता जलाई गई थी और उस चिता के बाजू में उसने उस यक्षिनी को देखा। उस रात अंजुमन थोड़ा सा अजीब सा हो गया था। उसे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन उसे जब नींद लगी तब उसके सपने में यक्षिनी आई और उसने बोला कि तुम भी मुझे चाहते हो तो पा लो, कर लो साधना और पाओ मुझे। अंजुमन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आया कि जो उसने देखा वो सिर्फ एक प्राकृतिक घटना थी या कुछ और, लेकिन उस पल के बाद उसके अंदर का डर धीरे धीरे एक अजीब सी खिंचाव में बदलने लगा। उसे लगा कि मणिकर्णिका घाट सिर्फ मौत की जगह नहीं बल्कि राज की जगह है और धीरे धीरे अंजुमन भी उन राजों के करीब पहुंच रहा था जिनके बारे में लोग बात करने से भी डरते हैं। 2 साल तक अंजुमन हर वीकेंड मणिकर्णिका घाट जाता था और उसके बाद उसने 12th पास करी। 12th पास करने के बाद उसने लखनऊ में ही डिग्री के लिए एडमिशन लिया। उसने एक ऐसे कॉलेज में एडमिशन लिया जहाँ पे अटेंडेंस की ज़रूरत नहीं होती थी और ऐसे फील्ड में एडमिशन लिया जहाँ कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वैसे अंजुमन पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था, लेकिन उसका इरादा कुछ और ही था, इसलिए उसने ऐसे कॉलेज में एडमिशन लिया था जहाँ पे अटेंडेंस की ज़रूरत ना हो और महीनों तक मणिकर्णिका घाट पे समय बिताना शुरू कर दिया। अंजुमन ने उसी अघोरी से रिचुअल्स सीखे और उस अघोरी के गुरु जी जो थे अंजुमन को पूरी तरह पहचान चुके थे। अंजुमन ने छोटे छोटे क्रिया करना शुरू किया। उसने छोटे छोटे साधना करे और उसे सब अच्छा लग रहा था और सभी सही चल रहा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि कुछ राज ऐसे होते जो इंसान को सिर्फ जवाब नहीं देते बल्कि उसकी जिंदगी ही बदल देते हैं। और अभी अंजुमन की जिंदगी में असली कहानी शुरू होने वाली थी। मणिकर्णिका घाट पे अंजुमन अभी अजनबी नहीं रहा। सालों तक वहाँ रहने वाले लोग अंजुमन को जानने लगे थे। कुछ लोग उसे एक भटकते हुए साधु की तरह देखते थे, कुछ उसे एक छुपा हुआ तांत्रिक समझने लगे थे। घाट के कुछ पंडित, कुछ अघोरी और कुछ साधक अंजुमन पे नजर भी रखते थे, लेकिन अंजुमन का सफर अभी शुरू ही हुआ था। एक रात जब गंगा के किनारे जलती चिताओं की रोशनी हवा में हिल रही थी और धुआं मणिकर्णिका के आसमान को धुंधला बना रहा था, अंजुमन को महसूस हुआ कि अब उसने अपनी साधना का एक ऐसा पड़ाव छू लिया है जहाँ से वापस लौटना मुमकिन नहीं। उसे याद आई कि वो छाया, वो यक्षिनी जो कभी कभी उसके सपनों में दिखाई देती थी, कभी घाट की सीढ़ियों पर खड़ी, कभी जलती चिता के धुआं में घुल जाती हुई। अंजुमन ने मन ही मन फैसला कर लिया, अगर वो शक्ति सच में है तो वो उसे पाकर ही रहेगा। लेकिन इस बार उसने एक खतरनाक कदम उठाया। ये साधना बिना किसी अघोरी के इजाजत के शुरू कर दी और इसी रात से शुरू हुई अंजुमन की जिंदगी का सबसे अंधेरा अध्याय। घाट के एक कोने में जहाँ पे कोई भी एक समय के बाद रुकना पसंद नहीं करता था, उसी स्थान पे अंजुमन ने अपना तंत्र क्रिया स्थान तैयार कर लिया था। जमीन पर उसने पहले रक्त और सिंदूर मिलाकर एक विशेष तंत्र यंत्र बनाया। उसका आकार एक बड़े स्टार जैसा था, 5 कोनों वाला प्रतीक, जिसके हर कोने पर उसने छोटे लोहे की कील गाड़ दिए। फिर उन कीलों को उसने लाल धागे से जोड़ दिया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति को बांधने के लिए जाल बुन रहा हो। यंत्र के बीच में उसने एक काला कपड़ा बिछाया और उस पर बैठ गया। उसके आसपास उसने तंत्र क्रिया की सामग्री रख दी, कुमकुम, काले तिल, नींबू, लौंग, कपूर, मिट्टी का दिया और कुछ ऐसी वस्तु जो आम इंसान पहचान भी ना सकता हो। हवा धीरे धीरे तेज होने लगी। मणिकर्णिका घाट की रात में वैसे भी एक अजीब सा सन्नाटा होता है, लेकिन उस रात वो सन्नाटा और भी भारी हो गया था।
अंजुमन ने मंत्र जाप शुरू किया। उसकी आवाज पहले धीमी थी, फिर धीरे धीरे तेज होने लगी। मंत्रों की ध्वनि घाट की सीढ़ियों से टकराकर वापस गूंज रही थी। जलती हुई चिता की लपटें कभी तेज हो जाती, कभी धीमी पड़ जाती, जैसे वो भी उस क्रिया का हिस्सा बन गई हो। हवा और ठंडी हो गई और फिर अचानक यंत्र के बीच रखा दिया एक पल के लिए बुझ गया। अंजुमन ने आंखें खोली। उसके सामने हवा में एक धुंध सी बनने लगी थी। पहले वो बस एक परछाई थी, फिर धीरे धीरे उसका रूप साफ होने लगा। लंबे खुले बाल, सफेद साया जैसे शरीर और आंखें जो अंधेरे में भी चमक रही थी। यक्षिनी, वही रूप जो 2 साल से उसके सपनों में दिखाई देती थी। कुछ पल तक दोनों के बीच सिर्फ सन्नाटा रहा। फिर उस परछाई ने एक धीमी लेकिन ठंडी आवाज में कहा, तुमने मुझे बुलाया है, लेकिन हर शक्ति की एक कीमत होती है। अंजुमन ने बिना डरे उसके तरफ देखा। यक्षिनी धीरे धीरे उसके करीब आई और फिर उसने कहा, मैं तुम्हें सिद्धि दे सकती हूँ, शक्ति दे सकती हूँ, लेकिन मुझे एक आत्मा चाहिए, एक जीवन जो मेरी भूख को शांत करे। उस रात अंजुमन ने बिना एक पल सोचे हाँ कर दिया। अगले कुछ दिनों तक वो वाराणसी के गलियों में भटकता रहा, मंदिरों के पास और उन जगहों पर जहाँ जिंदगी और मौत के बीच बस एक पतली सी रेखा रह जाती है। और फिर उसे एक आदमी मिला, एक बूढ़ा व्यक्ति जो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा हो। उसके सांस कभी तेज होती, कभी रुक रुक कर चलती। अंजुमन ने इतना तो साधना कर लिया था और इतना तो शक्ति पा लिया था कि वो ये पहचान सके कि आदमी कितने दिन और रहने वाला है, और इसलिए वो उस बूढ़े इंसान को लेके आया। अंजुमन ने उस रात फिर वही तंत्र क्रिया शुरू की। यंत्र फिर से बना, लाल धागे फिर से बांधे गए और मंत्र फिर से गूंजने लगे। जब बूढ़े आदमी ने अपनी आखिरी सांस ली, जो एक नेचुरल डेथ थी, उसी पर अंजुमन ने मंत्र का अंतिम उच्चारण किया, क्योंकि अंजुमन जान गया था कि आज ही के रात इस बूढ़े इंसान की आखिरी रात होगी और आज ही के रात वो आखिरी सांस लेगा। इसलिए नेचुरल डेथ के साथ उसने ये क्रिया किया। देह की लपटें एक साथ भड़क उठी और हवा में फिर वही ठंडी हंसी गूंज उठी। लेकिन मणिकर्णिका घाट पर रहने वाले अघोरी और अघोरी के गुरुजी जब इस बात से वाकिफ हुए तो वो सुन रह गए। सिर्फ 2 साल में कोई व्यक्ति इतनी गहरी तंत्र सिद्धि हासिल कर ले, ये लगभग असंभव था। गुरुजी को शक हुआ। उन्होंने अंजुमन के बारे में और जानने की कोशिश की, उसका अतीत खोजने की कोशिश की, और जब उन्होंने ध्यान और तंत्र दृष्टि से उसके पूर्व जन्मों को देखना शुरू किया तो एक ऐसा सच सामने आया जिसे देखकर गुरुजी खुद चौंक गए। उन्हें महसूस हुआ कि अंजुमन को यह आम साधक नहीं था। उसके अंदर जो ज्ञान था, जो मंत्र उसे इतनी जल्दी याद हो गए थे, वो इस जन्म के नहीं थे। गुरुजी को एहसास हुआ कि शायद पिछले जन्म में अंजुमन खुद एक महान तांत्रिक और तांत्रिक साधक था, और शायद उस जन्म के कर्म और अधूरी साधना ही इस जन्म में उसे फिर से मणिकर्णिका घाट तक खींच लाई। लेकिन अब भी कुछ सवाल बाकी है। क्या सच में अंजुमन पिछले जन्म में तांत्रिक था? अगर वो पिछले जन्म में तांत्रिक था तो इस जन्म में उसकी शक्तियाँ काबू हो पाएंगे? क्या वो तांत्रिक बन पाएगा? क्या वो अपने पुराने कर्म पूरे कर पाएगा? क्या वो अपने पेरेंट्स को बताएगा? और कुछ घटनाएं होने वाली है उसके साथ, क्योंकि तांत्रिक की जिंदगी इतनी आसान तो नहीं होती, और सिर्फ 2 साल में इतना बड़ा क्रिया उसने सीख लिया और उसको पूरा भी किया। कैसे? तो इन सब के बारे में जानिए पार्ट 2 में। आपको थोड़ा तो वेट करना ही पड़ेगा। तो ये थी हमारी आज की पार्ट 1। इफ यू लाइक माय वीडियोस देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 2 के साथ। कीप वॉचिंग कहानी टॉकीज। ओम नमः शिवाय।